कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रचारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नों का ये प्रोग्राम मायापुर लाइव टॉक शो प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का सुस्वागतम और हार्दिक अभिनंदन। तो आज हमारे बीच में 4 युग के 4 महानुभव भक्तगण पधारे हैं, सत्य त्रेता द्वापर प्लस द्वापर। तो सर्वप्रथम है हमारे श्रीपाद अनुत्तम रघुनाथ प्रभु जी, फिर नेक्स्ट है शुभ विजय प्रभु, श्रीपाद शुभ विजय प्रभु, उसके बाद है श्रीपाद सुबंधु माधव प्रभु, हरे कृष्ण, एंड उसके बाद है हमारे श्रीपाद कमल नयन प्रभु। तो एक एक करके ये चारों भक्तगण, पहले सुबंधु प्रभु एक बार हमारे टॉक शो प्रोग्राम में आए थे और बाकी जो तीनों भक्त हैं थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे कि किस प्रकार अपने भक्ति जीवन में, इस्कॉन जीवन में उनका पदार्पण हुआ, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को कैसे डेडिकेट किए, इस संबंध में थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। उसके बाद जो हमारे नीचे जो नंबर स्क्रीन में आ रहा है 6297773729, ये जो नंबर है इसमें आप लोग के मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो, अपने भक्ति जीवन से संबंधित जो भी बाधाएं और आते हैं और फेस करते हैं हम लोग अपने लाइफ में, तो आप प्रश्न सीधा मुझे भेज सकते हैं। फेसबुक लाइव चैट, यूट्यूब लाइव चैट में अगर आप लोग प्रश्न करेंगे तो वो मुझे अभी पता नहीं चलेगा, तो डायरेक्ट नंबर में ही भेजें। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं हमारे श्रीपाद अनुत्तम रघुनाथ प्रभु जी से कि किस प्रकार प्रभु जी आप अपने इस्कॉन जीवन, जो दी जर्नी ऑफ इस्कॉन लाइफ आपका जो शुरू हुआ है, कैसे आए हैं प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद के सोसाइटी में अपने लाइफ को डेडिकेट किए, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। पहले तो मैं जगन्नाथ प्रभु को नमन करना चाहूँगा कि प्रभु जी ने हमें मायापुर टीवी का सारे टीम जो है उनके साथ भगवान का सेवा करने के लिए यहाँ बुलाया है, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभुजनों को मेरा प्रणाम। हमारा इस्कॉन का जो जागृत छात्र समाज है वो यूथ प्रीचिंग के लिए है, यानी कि जो युवा लोग भटक रहा है, जो नशा में भटक रहा है, जो मांसाहार कर रहा है, जो अवैध संघ कर रहा है, ये सभी जो लोग हैं इनको सही दिशा दिखाने के लिए इस्कॉन श्रील प्रभुपाद की जो निर्देशना है, गुरु महाराज जो गुरु वृंद है इस्कॉन का, उनका जो निर्देशना है, और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के आंतरिक इच्छा से जागृत छात्र समाज स्थापन हुआ। और वहाँ पर जो कृष्णनगर में इस जागृत छात्र समाज का जो पहला क्लास वो कृष्णनगर में हुआ था, संगठित हुआ। और उस क्लास में जो दया सिंधु प्रभु था, दया सिंधु प्रभु इस जागृत छात्र समाज से पहला ब्रह्मचारी था। और इसके दौरान मैं वहाँ पर जो कृष्णनगर में जो प्रोग्राम वगैरह होता रहता था उसमें भागीदारी लेने का मेरे को सौभाग्य मिला। और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु, श्रीपाद राम अवतार निताई प्रभु, परम दयाल प्रभु, सत्यवाग गुरुदास प्रभु, इन सभी लोगों का जो भक्तजन है, इनके कृपा से हम इस्कॉन से जुड़ा रहा। और नशा, अवैध संघ, मांसाहार, ये सब जो पाप कार्य है, इससे मैं बहुत दूर आकर जो प्रेम, पूजा और भगवान का सेवा, हर एक जीव में जो दया भाव, ये सब सीखने को हमें मिला श्रील प्रभुपाद की अल्टीमेट इच्छा से। थैंक यू श्रील प्रभुपाद, थैंक यू श्री कृष्णा, थैंक यू इस्कॉन जो हमको सही दिशा दिखाया। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर। तो हमारे अनुत्तम प्रभु जी बताए हम सबको कि किस प्रकार हम भक्ति जीवन में आए, वैष्णवों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन जीवन में
हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद शुभ विजय प्रभु जो सुदूर दुर्गापुर से प्रभु जी आए हैं, जो मायापुर में बहुत दिन से हैं, कम से कम 14-15 साल हो गया है, उससे भी ज़्यादा मायापुर धाम में प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम में हैं। तो हमारे भक्तों को थोड़ा प्रेरणा प्रदान करेंगे कि किस प्रकार प्रभु जी का जो जर्नी इस्कॉन जीवन में कैसे पदार्पण हुआ, कैसे मेटेरियलिस्टिक लाइफ को, भौतिक जीवन को, जो सुख संपदा है सब कुछ त्याग करके प्रभु जी आए हैं, इसलिए प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके जो अभी सेवा दे रहे हैं। तो प्रभु जी के मुख से ही श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मायापुर टीवी में हिंदी टॉक्स में आप सभी भक्तों को नमन करता हूँ। जगन्नाथ जी का ये जो हिंदी टॉक शो है मैं देखता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो मैं कैसे इस्कॉन में आया हूँ, प्रभु जी ने हमको पूछे हैं। मैं 2000 साल के बाद मैं एक बार मायापुर आया था और मायापुर आके संधारती में बहुत नृत्य किए हरिनाम में। तो उस टाइम मैं इतना डांस कर रहा था हरिनाम में, तो एक सिक्योरिटी हमको हाथ पकड़ा, है इतना क्यों डांस कर रहा है रुको। मैं उसका हाथ छुड़ा के फिर नृत्य। उस टाइम संधारती में बहुत ही क्योंकि उस टाइम 2007 के समय बहुत ही ब्रह्मचारी लोग संधारती में आते थे और बहुत ही पावरफुल कीर्तन होता, अभी भी होता है। तो उसके बाद अथतो ब्रह्म जिज्ञासा एक डिपार्टमेंट था, अभी भी है गोविंदास के सामने। पहले वो था, वो जो हाथी था ना, दो, हाँ, पुराना हाथीशाला, उसके बगल में एक बड़ा कदम गाछ है, वो टीन सेट था, वहीं पर होता था। तो नंद कृष्ण प्रभु शायद क्लास दे रहे थे, तो मैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा। और इससे पहले मेरे को आध्यात्म में रुचि आ रहा था और मैं बहुत जहाँ पर भी जाते था, पुरी में गया था तो हरिनाम सुना अनुकूल का। मैं पहले सोचा कि इस्कॉन का टेम्पल, अभी गया तो देखा ना अनुकूल का है। तो वहाँ से बहुत सारे किताब लिए और मैं कलकत्ता में गया था एक बार, तो वहाँ से दक्षिणेश्वर से रामकृष्ण कथामृत भी लिए, पढ़ने लगे। तो हमको किताब पढ़ने में उस टाइम बहुत ही रुचि था, अभी भी कोशिश करते हैं। बाद में वो जो नंद कृष्ण प्रभु से मैंने कुछ क्वेश्चन किए और प्रभु जी ने बोला आप एक काम कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर गीता में है। और साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो प्रभुपाद जी का इंग्लिश बुक था, उसको बांग्ला में ट्रांसलेट हुआ है, आत्म साक्षात्कार की विज्ञान, आत्मज्ञान लहर, और बांग्ला में आत्मज्ञान लहर था। तो उस किताब को उन्होंने दिए और मैं पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद जी का किताब में इतना सुंदर प्रभुपाद जी व्याख्या किए हैं कि कोई साधारण मनुष्य भी समझ सकते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। जो आध्यात्म की खोज कर रहे हैं, भगवान के बारे में खोज कर रहे हैं, उनको सिर्फ प्रभुपाद की किताब पढ़ना है और वो खुद ब खुद सब समझ जाएंगे। तो उसके बाद मैं पढ़ने लगा। तो 2007 में मैंने इस्कॉन, मैंने सोच लिया कि हमको इस्कॉन ज्वाइन करना है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया 2007 में। उसके बाद मैं वहाँ से दुर्गापुर टेम्पल चला गए थे 5 साल, और 2012 से फिर मैं मायापुर में चला आया 2012 में, और अभी तक मायापुर में हूँ। मैं अभी मायापुर में टेम्पल कीर्तन को जो होते हैं दिन से रात तक, वो कोऑर्डिनेट करता हूँ और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी मैं सेवा करता हूँ। तो ऐसे अभी आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि ऐसे प्रभुपाद जी की इस जो महान जो सेवा, उसमें मेरा नित्य यही सेवा चलती रहे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे शुभ विजय प्रभु जो अपने बारे में बताया कि किस प्रकार उनका विभिन्न संप्रदाय में जाते जाते, भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी इस प्रकार से प्रभुपाद के चरणों में आए
और अभी पूरे विश्व के जितने सारे इस्कॉन डिवोटी भक्तगण आते हैं मायापुर धाम, और जो गाने की इच्छा मन में प्रकट करते कि मुझे संध्या आरती गाना है, मंगल आरती गाना है, तो प्रभु जी अपना सहृदय से सबको सुजोग प्रदान करते ताकि महाप्रभु के धाम में आकर, मायापुर धाम में आकर वो भगवान का कीर्तन कर सके। तो प्रभु जी बहुत ही सहृदय, सरल हृदय से सबको सुजोग चांस प्रदान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि कभी भी जो भक्तगण ये लाइव टॉक शो प्रोग्राम सुन रहे हैं, कभी किसी के मन में होता है कि मैं भी कीर्तन करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूँ, तो हमारे जो शुभ विजय प्रभु जी है, इनको आप लोग फ़ोटो कैमरा करके रखिए, स्क्रीनशॉट करके, जब भी आएंगे प्रभु जी को खोजना है। और खोजने के लिए आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी सिक्योरिटी को पूछेंगे मुझे शुभ विजय प्रभु से भेंट करना है, एक अक्षर में एक बार में आपको डायरेक्ट प्रभु जी से मिला देंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं। तो चलिए इसके बाद हमारे श्रीपाद सुबंधु माधव प्रभु हमारे बीच में आए हैं मायापुर लाइव टॉक शो प्रोग्राम में। तो प्रभु जी अपने आध्यात्मिक जीवन कैसे आए, आध्यात्मिक जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में, तो प्रभु जी कुछ शेयर करेंगे हमारे बीच में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्त को नमन करता हूँ, और कि इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ जी, और दोबारा मुझे आने का मौका मिला, तो इसलिए मैं जगन्नाथ प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद और प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। ऐसा कि मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है वो मेरे बड़े भैया के लिए शुरू हुआ। तो एक बार घर में थोड़ा कुछ प्रोग्राम था, तो घूमने के लिए जाना है, ऐसा कुछ प्लानिंग हुआ। तो मेरे बड़े भैया ने बोला घूमने के लिए सबसे अच्छा जगह है इस्कॉन मंदिर। तो मेरे घर के सामने इस्कॉन मंदिर था, तो उन्होंने मुझे लेके गया था। फिर वहाँ जाके वहाँ के भक्त से मिला, तो उन्होंने एक कहानी, बहुत सुंदर एक कहानी उन्होंने कहा था। तो उससे मेरा हृदय में कुछ परिवर्तन आया था, आसाम गुवाहाटी में जी। तो उसके बाद उन्होंने किताब दिया और एक जपमाला भी दिया था। तो मैंने सोचा ठीक है, तो ही जाके करेंगे। तो घर में आके करने लगा। फिर धीरे धीरे घर के भी सब लोग एक्सेप्ट करने लगा। फिर मेरे भैया यहाँ मायापुर धाम में रख के गए, तो मुझे खोज मिला कि मायापुर नाम का एक विशाल एक जगह है जहाँ पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और इस्कॉन का हेड सेंटर है, और यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर रहते हैं, देखने का चांस मिलेगा। तो इसलिए हम इच्छा प्रकट किए कि मायापुर जाएंगे। तो भैया से, मेरे बड़े भैया से कहा, तो भैया बोला ठीक है चलो। तो फिर माँ को कहा, फिर ऐसे ही हम मायापुर धाम में आए और फिर संकीर्तन सेवा में नियुक्त हुए थे। जो बस में जाके, बाहर जाके जो प्रचार करने वाला जो बसेस है, संकीर्तन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में सेवा करने का मौका मिला। तो 12 साल मैंने उस डिपार्टमेंट में सेवा किया और बाहर जाके ग्रंथ वितरण सेवा में, प्रभुपाद जी का सेवा में नियुक्त हुए। और अभी वर्तमान में मायापुर धाम में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ, सिक्योरिटी सब देखते हैं। तो ही अभी वर्तमान मेरा सेवा है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो आप लोग को पता है कि जो 2 दिन पहले हमारा टॉक शो हुआ था पिछले शनिवार को, तो उसमें मैंने एक कहानी बताया था सांप के बारे में। तो वो जो सुबंधु माधव प्रभु के बारे में जो चर्चा किए थे, वही महात्मा है हमारे यहाँ पर। ये कहानी बताए थे कि किसी ने प्रश्न किया था कि मुझे बहुत सांप का भय होता है। तो मैं बोला कि हम सब, मैं और सुबंधु प्रभु 2015 में गिरिडीह गया था प्रचार के लिए। तो एक मंदिर है भूतनाथ मंदिर, तो वहाँ पर हम लोग थे। तो सुबंधु प्रभु बहुत डर रहा था कि जगन्नाथ सांप आएगा तो क्या होगा। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि हमारे पास तो साक्षात बलराम है, नित्यानंद प्रभु, अनंत देव, वासुकी सबके मालिक। जब वो यहाँ पे उपस्थित है तो सांप का क्या भय है। और आराम से मच्छरदानी में सो गया। तो वही प्रभु जी है हमारे बीच में पुनः आए हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट हमारे श्रीपाद कमल नयन प्रभु, नाम ही कितना सुंदर है, कमल की जैसे नयन। तो प्रभु जी आए हैं हमारे बीच में।
और प्रभु जी जब से है ब्रह्मचारी आश्रम में विभिन्न प्रकार का उनका शारीरिक समस्याएं भी होती है और भक्तगण प्रार्थना करके वो फिर से रिकवर होकर आए हैं। प्रभु जी थोड़ा पहले मोटा था, अभी बहुत ही दुबला पतला हो गया। तो प्रभु जी को मैं ज़बरदस्ती लाया कि आप चलिए भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो कृपया करके प्रभु जी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आप किस प्रकार अपने भक्ति जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। ब्रह्मचारी आश्रम में आप हैं, आप बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो जैसे जगन्नाथ देव प्रभु ने बताया कुछ बोलने के लिए कैसे हम इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ है और अभी कैसा लग रहा है, मतलब क्या कर रहा है। तो आप लोग जानते ही होंगे यहाँ से नज़दीक मेरा घर है, क्योंकि मेरा घर मायापुर से मेरा घर पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट समय लगता है। तो समुद्रगढ़ मेरा गांव है, जहाँ पर समुद्र से आए थे और पंच पांडव भी वहाँ पर आए थे, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। हम लोग भी पंच पांडव की तरह बैठे हुए हैं। तो सचमुच क्योंकि मेरे बचपन से ही ये आध्यात्म जीवन बहुत अच्छा लगते थे, लेकिन इस्कॉन हमारा नज़दीक होते हुए भी, क्योंकि हमारा जो गांव है ना उसमें इस्कॉन को कोई पसंद नहीं करते। जितना सारी गाली देना है किसी को तो इस्कॉन को दे दो, क्योंकि वो लोग सारी फॉरेनर है, ऐसा ही हम लोग सोचते थे। इस्कॉन विदेशी है, तो अगर विदेश में जाना है तो इस्कॉन में जाओ, ऐसा ऐसा मतलब हमारा गांव में प्रतीत होते थे। तो मैंने 2000 साल में आए थे, तो उस समय एक प्रोग्राम हुआ था मायापुर में, और जैसे सुविजय प्रभु ने बताए थे, तो वहाँ पर जब पहला जो पार्क था, पार्क उसमें गौर पूर्णिमा के समय में होली खेलने के लिए आए थे। तो श्रील भक्तिचारू महाराज ने उस समय बहुत अच्छा इंग्लिश क्लास दिया, सुबह 6 साढ़े 6 बजे। तो उन्होंने बताए थे वृंदावन और मायापुर के अंतर क्या फ़र्क है। तो गुरु महाराज ने लास्ट बताया वृंदावन से भी अच्छा मायापुर है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कोई अपराध करते हैं तो राधा रानी उसको वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि नवद्वीप ऐसा धाम में यहाँ पर कोई कुछ भी अपराध करे फिर भी चैतन्य महाप्रभु उसको गला में लगाते हैं। तो उसी दिन से ही मेरा मतलब मन लग गया। तो अगर कोई जाना है तो इस्कॉन में ही जाना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो सब लोग मेरे को बुलाते थे। गांव में जैसा होता है ना, तो हमारा गांव में सब तरीका का लोग है। वो जैसे पहला है वो हरिबोल पार्टी जो होता है, जानते ही होंगे आप लोग शायद, मथुआ संप्रदाय जिसको कहते हैं। मैं वहाँ पर तो पूरा लग ही जाता था खिचड़ी खाने के लिए। तो फिर वहाँ पर 3-4 साल था, फिर कहा जाए वो अच्छा नहीं लग रहे थे। फिर रामकृष्ण मिशन में गए थे, फिर भारत सेवाश्रम गए थे, फिर अनुकूल चंद्र का जो सत्संग आज प्रोग्राम होता था उसमें गए। तो फिर जहाँ भी जाते थे वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लगते थे हमको। तो एक जगह पूरा मन लग गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उसमें बहुत चर्चा हो रहा है। तो मैंने गया आश्रम में, ज्वाइन भी कर लिया। तो फिर वहाँ पर एक दिन बड़ा प्रोग्राम था मंदिर की। एक महाराज ने मेरे को बताया प्रसाद कहाँ लेंगे, सामने लेंगे पीछे लेंगे। तो मैंने सोच रहा भाई प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, सामने और पीछे क्या है। तो मैंने ऐसे एक महाराज को पूछा पीछे क्या है सामने क्या है बताइए। बोले पीछे चलेगा तो ऊपर मछली है, सामने चलेगा तो ऐसे नॉर्मल वेज है। तो मैं पहला कर सबको किसी को नाम नहीं बताऊंगा तो मेरे ऊपर बहुत सारी प्रश्न आ जाएगा। तो मैंने सोच रहा है तो भाई मन तो यहाँ पर लग गए थे, लेकिन मेरे को यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि साधु संत जो है मठ मंदिर है तो उसमें तो सारी भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए। तो फिर मैंने सोच रहा था कहा जाए इस्कॉन में आया तो मेरा साथ मेरा बाज़ार में गांव में कुछ भक्त थे।
तो वो लोग हमको पकड़ा, भाई इधर उधर कहाँ जा रहा हो, चलो ना एक दिन इस्कॉन में। तो उस समय 2007 साल चल रहा है, तो मैंने छोटा मोटा मेरे को एक नौकरी भी मिला कोलकाता में। तो मैं कोलकाता जाते थे, तो सियालदह स्टेशन पर आया, तो वहाँ पर एक गाड़ी देखा इस्कॉन को, जो किताब बिक रहे थे। तो मैंने वहाँ से एक भगवत गीता खरीदे। तो भगवत गीता खरीदने के बाद वो पढ़ने लगा। फिर पापा को 2-3 दिन बाद बोला और कुछ नहीं करना है, मेरे को इस्कॉन में ही जाना है। तो उसी दिन से अभी तक हूँ मैं भी शुभंदु प्रभु की तरह 1 युग 12 साल वहाँ पर। प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय सेवा है बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने उसमें शामिल हुआ। 2014 से 2018 साल तक मैंने वर्ल्ड में टॉप 10 भी हुए। सर पूरा वर्ल्ड में जब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होता है, अगर किसी ने चाहे तो भी देख सकता है, अभी भी है सब रिकॉर्ड उसमें। तो फिर शरीर तबीयत के कारण से मैं वो डिपार्टमेंट छोड़े। फिर अभी इस्कॉन का जो ट्राइबल केयर है, जो जनजाति लोगों को परिसेवा दिया जाता है, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के डिपार्टमेंट है, तो मैं अभी उसमें पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में सेवा कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो सर्वप्रथम तो हम कमलनयन प्रभु जी को ये बोलेंगे कि उनके अंदर कितनी विनम्रता है। कोई भी भक्त ये नहीं बोलता कि मैं गांव से आया हूँ सर्वप्रथम, लेकिन कमलनयन प्रभु जी बोले कि मैं गांव से आया हूँ, यहाँ से 40 मिनट लगता है। तो जो भी है प्रभु जी अपने बारे में बताए। तो हमारा जो प्रश्न का जो सिलसिला है, बहुत सारा प्रश्न आ गए हैं, तो एक एक करके अभी प्रश्न लेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास प्रश्न आए हैं सुदीप हालदार कलकत्ता से, प्रभु जी के लिए, हमारे अनुत्तम रघुनाथ प्रभु जी के लिए। प्रश्न बेंगली में आया है कि शुधु नाम जपे कि आमी पाप खंडन करते पारबो, आमी निरामिष बुझे होते पारी नहीं, और निरामिष भोजी, मतलब अभी भी वो शाकाहारी नहीं बन पाए, लेकिन नाम जप करता है। तो जो पाप होता है, पाप राशि हमारे जीवन में, तो क्या पाप का खंडन ओनली नाम जप करके होगा, बिना नियम पालन करके? अच्छा, तो ये हिंदी में आंसर करूँ या हिंदी में? बात ये कि जो हरिनाम है, भगवान का जो दिव्य नाम है, वो हर एक पाप राशि को वो जला देते हैं। भगवान का नाम सर्वोत्तम है, और श्रील प्रभुपाद जी इस नाम के ऊपर विशेष तरह से वो जोर दिया है, प्रेशर दिया है कि हम लोग मिनिमम 16 राउंड्स जप करें। हमारा जो चैतन्य चरितामृत है, वहाँ पर भी इस नाम के ऊपर बहुत सारे जो नाम का जो गुण है, नाम चिंतामणि है, इसके बारे में बोला गया। नाम जपो नाम चिंतो नाम करो सार, इहा होइते सर्वसिद्धि होइबे तोमार। तो ये जो नाम है, जतेक पुराण प्रमाण देखो ना, नामेर समान नाई, नामे रुचि हईले हय प्रेमेर उदय, प्रेमेते हरि के पाई। तो प्रेम क्या है? प्रेम सर्वजीवे देहो मान जानी कृष्ण अधिष्ठान, यानी कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हर एक जीव में है। इसलिए हर एक जीव को हमको क्या करना चाहिए? मान देना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। खुद मान शून्य होकर दूसरे को मान देना चाहिए। इसलिए हमारा जो इस्कॉन भक्त है और महाप्रभु को जो अनुसरण करता है, वो एक जो चीटे के भी दुख नहीं देते हैं। हर एक जीव में उनका दया भाव है, प्रेम भाव है, क्योंकि प्रति जीवे देहोमान जानी कृष्ण अधिष्ठान। तो दूसरे को गला काट कर, दूसरे को हमारा रसना तृप्ति के लिए दूसरे को दुख देकर, दुख यंत्रणा देकर हम कैसे भगवान को पा सकते हैं? तो अगर आप अभी भी वो जो आमिष है, जो मांसाहार है, वो छोड़ नहीं पाए हैं, तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि छोड़ना चाहिए। और आप ठीक से अगर जप करेंगे, ये हरिनाम अगर आप ठीक से करेंगे, हाँ, एटलीस्ट 16 राउंड्स हमारा इस्कॉन में वो निर्देश है कि 16 माला जप करने का। तो अगर आप जप ठीक से करेंगे तो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, और अगर आपके अंदर प्रेम आ जाए तो आप खुद वो मांसाहार छोड़ देंगे। तो आप जप मत छोड़िए, जप बहुत ध्यान लगाकर जप कीजिए।
मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, और आप भी प्रार्थना कीजिए कि दिल में प्रेम आ जाए, हर एक जीव में दया आ जाए। दयाहीनम धर्म नान्नत, जो दूसरे को दुख देता है, जो दूसरे को मांसाहार करता है, हिंसा करता है, उसका दिल में दया कहाँ, दया नष्ट हो जाता है मांसाहार करने से। तो आप हरिनाम कीजिए, आपका दिल में दया आ जाएगा और मांसाहार अपने आप छूट जाएगा। आप कोशिश कीजिए। थैंक यू। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। तो हमारे प्रभु जी इतना सुंदर फिलोसॉफिकल पॉइंट से बताए कि हरिनाम मत छोड़िए, हरिनाम को करते रहिए। हरिनाम करते करते भगवान के प्रति प्रेम आएगा, और जैसे ही भगवान के प्रति प्रेम होगा तो जीवों के प्रति भी स्वयं प्रेम आएगा। बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट जब सुबह विजय प्रभु, आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? जी। चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक दिए हैं, उनमें से एक श्लोक है, नामनानकरी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान नाम पी दुर्दैव मृदिश मिहाजानी नानुरागो। भगवान की नाम पे भगवान की सारी शक्ति निहित है। आप अगर देखेंगे, जो रामायण लिखे, कौन लिखे? वाल्मीकि जी। पहले क्या थे? रत्नाकर दस्यु था। तो उन्होंने इतना पापी था, माता जी का जो क्वेश्चन है कि मैं आमिष खाता हूँ, तो रत्नाकर दस्यु इतना पापी था, उनका राम जो नाम है वो सीधा भी नहीं बोल पाते थे। तो नारद मुनि बोला ठीक है तुम मरा मरा बोलो। तो फिर उन्होंने मरा मरा जप करते करते राम 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 आ गए, और फिर वो दस्यु से क्या बन गए। आप अगर सोचेंगे कि नहीं ये तो हिस्ट्री है, ये सब जैसे इंडिया में क्या होता है कि ये सब गल्प है, ठीक है वो छोड़िए। प्रभुपाद जी ने क्या किया? मिथोलॉजी। प्रभुपाद जी 70 साल में, जब 1965 में अमेरिका जब गए हैं, तो जो लोग बंगाली लोग का आप बोलेंगे जे माता जी आप माला जप कीजिए, प्रभु जी आप जप कीजिए, तो वो पहले उनको नहीं अभी जप करें। क्यों नहीं करेंगे? सभी जानते हैं कि नॉनवेज खा के भक्ति या जप करना ये अनुचित है। इस गांव का जितना लोग है सभी जानते हैं। तो प्रभुपाद जी जब गए तो अमेरिकन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स था, तो वो लोग ऐसे, हम लोग सिर्फ महीना में एक दिन नॉनवेज खाते, जो बंगाली कल्चर है ना। आप देखिए कि महीना में 2 दिन शायद मीट खाते होंगे, हाँ, सप्ताह में 2-3 दिन मछली खाते होंगे। परंतु प्रभुपाद जी जो अमेरिका में गए हैं, वो लोग पूरा नॉनवेज थे, और ऐसे कोई मीट नहीं था जो नहीं खाते थे। परंतु प्रभुपाद की सानिध्य में आके और हरिनाम की जप के प्रभाव से सारे उनका जो पाप जितना राशि था मिट गए। तो इसका बोल रहे हैं कि अगर एक कृष्ण नाम एत पाप हरे पापी 7 दिनाई तो पाप करे। तो कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि एक अगर शुद्ध नाम हो जाए, कोई बोल सकता है कि हम तो नाम करते हैं, नहीं, शुद्ध नाम के बारे में बोले। जब करते करते अगर कोई शुद्ध नाम एक बार भी उच्चारण करे, उनका सारे पाप राशि समाप्त हो जाए। भगवान के नाम में इतना शक्ति, पाप उसमें कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए माता जी जो क्वेश्चन किए हैं कि हम तो नॉनवेज खाते हैं, है ना, तो आप ये क्या जप कर सकते हैं? हाँ, आप अगर देखिए कि सोचेंगे कि एक समुंदर के एक नहाने गए एक आदमी, और वहाँ पे बीच में, समुंदर के बीच में एक आदमी बैठे हुए हैं। तो वो जो बीच में बैठे हुए हैं, तो देखा कि वो नहीं नहा रहे हैं। तो 1 घंटा बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या बात है, आप क्यों नहीं नहा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि समुंदर का जो ढेव है, हाँ, तो उसका थोड़ा सा शांत हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो ऐसे अगर कोई सोचेगा कि हमको सारा पाप मिट जाएगा तब मैं भक्ति करूंगा, नहीं होता है। आप भक्ति में एंटर कीजिए। आप जैसे भक्ति में बहुत सारे अंग हैं, उनमें से नाम जप श्रेष्ठ है कलयुग में। तो आप अगर नाम जप स्टार्टिंग करेंगे, जैसे हम लोग सबका ही अनुभव है, इसको उनके कोई भी भक्त से पूछिए कि नाम जप करने के बाद
भगवान का नाम इतना पवित्र है, इस जिह्वा में जब उनका नाम उच्चारण होता है तो धीरे धीरे जो लोग मछली खाने वाला हैं वो लोग भी छोड़ देते। मेरा घर था बड़वान में, तो मैं जब भी कभी कभी जाता हूँ घर में, तो एक टाइम उखड़ा का एक माता जी, उनसे परिचय हुआ था मायापुर में। जे मेरा पुराना नाम बोल के बोला था, वो आपका घर वहाँ पे था, मेरा घर उखड़ा। ठीक है, आप जब प्रभु जी आप जाएंगे मेरा घर में आएंगे। तो मैं माता जी का घर में फ़ोन करके फिर गया, प्रसाद वहाँ पर लिया। तो माता जी 5 बहन थी और 5 भाई थे उन लोग, अब ब्राह्मण है। तो माता जी हमको बोला कि मेरा सुविजय प्रभु, मैं जब इस्कॉन के टच में आके भक्ति करने लगा तो मैं मछली पूरा छोड़ दिया हूँ। मेरे भाई लोग वो लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कैसे आप कैसे छोड़ दिए, क्यों? 5 बहन और 5 भाई में से सबसे ज़्यादा मछली में उनका रुचि था। होता ना, घर में 3 भाई है तो माँ किसको देता है, होता ना, तो वैसे था। तो उन भाई और वो 4 बहन बोल रहे हैं कि दीदी आप कैसे छोड़ दिए ये। तो नाम में बहुत ही शक्ति है, आप नाम के आश्रय में आइए और साथ ही साथ आप गीता पढ़िए और साधु संग ज़रूरत है। साधु संग इस्कॉन आपके घर के सामने जो इस्कॉन का टेम्पल है या कोई भक्त है उनका सानिध्य में आइए और जप करने का प्रयास कीजिए, तो आपका नाम के प्रभाव से आप ये सब छूट जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे शुभ विजय प्रभु और अनुत्तम रघुनाथ प्रभु दोनों का एक ही कंक्लूजन हम लोग देखे कि अभी परिवेश या जो परिवार में वो है, हो सकता है शाकाहारी नहीं बन पा रहे कॉम्प्लीटली, लेकिन प्रभु जी बोले कि उनके कारण, जैसे समुद्र का एग्जाम्पल दिया कि पूरा संपूर्ण पाप राशि खत्म हो जाएगा फिर। तो यही कंक्लूजन पॉइंट यही है कि हम लोग को नाम जप करना है। वाल्मीकि का उदाहरण दिया, उस माता जी का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग को नाम जप करना है कंटिन्यू। तो इसके बाद हमारे उसी शुभ विजय प्रभु जी के लिए प्रश्न है। एक माता जी है, ये उल्लेख नहीं है, माता जी या प्रभु जी है, कोई लिखा नहीं। उसका भी प्रश्न बंगाली में है। हरे कृष्ण प्रभु, आमी भगवानेर विश्वासी, प्रतिदिन गीता पाठेर चेष्टा करी, भगवानेर पूजोर प्रति आग्रह बराबरई बेशी, किन्तु एतोभावे भगवानके डेकेও आमी निजेर जीवने शांति खुঁজে পাচ্ছি না। পড়াশোনায় বরাবরই ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে ভালো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে বারবার ব্যর্থ হচ্ছি এবং মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছি। এর ফলে দুশ্চিন্তা করার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে, যে কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা হয় এখন। আমি কি করলে এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি, আমাকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। तो इसका प्रश्न है कि प्रतिदिन ये भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत क्या नाम बोले माता जी का? ये नाम उल्लेख नहीं है। अच्छा। भगवत विश्वासी है, एवरीडे पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी आना जाना करते हैं और सब तरह से भगवान की पूजा पाठ में लगे हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाए, मतलब परीक्षा दे के फेल हो गया और इसीलिए शांति नहीं है उनके पास। इतना दुश्चिंता हुआ है, इतना डिप्रेशन में चले गए बेचारे। तो आप थोड़ा सा उनको बताइए, प्रेरणा दीजिए कि कैसे उनको फिर से भगवत भक्ति में लगे, भगवान के आस न छोड़े। अच्छा। तो क्वेश्चन जो पूछे हैं, नाम तो नहीं बता रहे प्रभु जी, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा, गीता में अगर आप पढ़ेंगे, गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि कैसे शांति आप लाभ कर सकते हैं। उनमें एक श्लोक है, अहं सर्वस्व प्रभुवो मत्तं सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधभाव स्मरणित। हाँ, जो बुद्धिमान है वो कैसे शांति लाभ करता है कि अहं सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ का मालिक हूँ, समस्त किछु का मैं ईश्वर हूँ। भोक्तारं जगतवसां, भोक्तारं जगतवसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। कौन शांति लाभ करता है? जो जान पाते हैं कि कृष्ण
सब कुछ का क्या है? भोक्ता। और सर्व यज्ञ तपस्या का कौन मालिक है? कृष्ण है। तो आपको जो क्वेश्चन है शांति कैसे आप लाभ कर सकते हैं, आपका जो मन में जो इतना चंचलता है, आपको कृष्ण भक्ति करना है। क्योंकि इस जगत का जो मालिक है वो है भगवान श्री कृष्ण। और गुरुदेव और शास्त्र हमको क्या करते हैं? हमको भगवान से जो हम लोग विमुख हुए हैं, शास्त्र आप अगर पढ़ेंगे और वैष्णव से मिलेंगे तो क्या करता है? आपको कृष्ण से जोड़ देते हैं। हम लोग जब जितने दिन तक कृष्ण विमुख रहेंगे हम लोग शांति नहीं मिल सकती, परंतु जब ही हम लोग कृष्ण भक्ति करने शुरू कर देंगे, भक्ति में आ जाएंगे, धीरे धीरे शांति आपका हृदय में आएगा। और ये जो भक्ति का जो एक जो डेफिनेशन है, उसमें भक्ति करने के बाद जो एक आपको आएगा वो है क्या? शांति। क्लेशाग्नि, दुख का कारण क्या है? क्लेश। परंतु शुद्ध भक्ति अगर आप करेंगे तो आपको ये शांति मिल सकता है। तो मैं अनुरोध करूँगा आपसे कि आप कृष्ण का भक्ति कीजिए। और भक्ति कैसे करना है, प्रभुपाद की जो ग्रंथ हैं, जो कोई भी ग्रंथ आप पढ़िए तो उनमें आपको प्रभुपाद जी बतलाएंगे कैसी भक्ति करना है। भक्ति के कलयुग में जो साधन है हरिनाम, तो हरिनाम कीजिए और शास्त्र पढ़िए, आप धीरे धीरे शांति लाभ कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न का जवाब दिए हमारे शुभ विजय प्रभु कि भगवान जो है ना वो है सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात समस्त जगत के मालिक। और किसी भी परिस्थिति में हम लोग परीक्षा में फेल हुए या सुखे दुखे समय कित्वा लाभा लाभो जया जो, किसी भी परिस्थिति में हम लोग को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है। प्रभु जी बोले कि कंटिन्यू इसे करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारे लिए प्रश्न आया है श्रीपाद सुबंधु माधव प्रभु जी के लिए। रियांक सांत्रा। हरे कृष्ण प्रभु, বলছি আমাদের ভক্তি জীবন করতে গেলে ভগবানের শ্রীচরণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। তাই ভগবানের প্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাস কিভাবে আমরা তৈরি করব? हरि बोल। तो उनका प्रश्न है कि भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान है, तो इसको कैसे प्राप्त किया जाए? हाउ टू, मतलब कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए कि भगवान है तब मैं भक्ति करूँगा? तो भगवान है इसका अस्तित्व उसको कैसे पता चलेगा? सबसे आसान तरीका यही है, जिसके पास ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान है और भगवान का सेवा करने से भगवान की ओर इच्छा जागेगा, भगवान का सेवा करने से भगवान के प्रति प्रेम जागेगा और भगवान के प्रति मनोभाव दृढ़ होगा। तो ऐसे दृढ़ भक्त का संग करना है। तो हम लोग तभी आत्मसमर्पण कर सकेंगे या भगवान को जान पाएंगे जब देखेंगे, जब सुनेंगे जो कर रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ज़्यादातर हम लोगों को चाहिए प्रैक्टिकल सब कुछ, आँखों में देखने लायक सब कुछ चाहिए। तो अब जब हम लोग देखेंगे कि कोई एक भक्त दृढ़ता सहित कर रहे हैं, तो उस भक्त के संग में आके भगवान का सेवा दृढ़ता सहित करना है और उससे सीखना है। इस प्रकार हम लोग भगवान के भक्ति में अपना दृढ़ता अटूट रख सकते हैं। नहीं तो क्या है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं आज मंगल आरती जाएंगे, सुबह उठेंगे जल्दी मंगल आरती जाएंगे, दर्शन करेंगे, और रात जब सोते हैं और सुबह जब अलार्म बजता है 3 बजे मंगल आरती जाना है, तब तुरंत बंद कर देते हैं। ठीक है, 4 बजे मंगल आरती है, 1 घंटा तो है ही, आधा घंटा बाद उठेंगे, आधा घंटा नहा धो लेंगे, फिर मंगल आरती चले जाएंगे। ऐसे करते करते जब घड़ी देखते हैं 6 बज गया। तो दृढ़ता हम लोगों को करते हैं लेकिन पकड़ के नहीं रख पाते हैं, और पकड़ कर रखने के लिए एक ही उपाय है, वैसे साधु संग करना है जिसके पास दृढ़ता है। तो इस प्रकार हम लोग
साधु संग करेंगे जिसके पास धीरता है और टूथ है अपने भगवत भक्ति में, तो इस प्रकार हम लोग साधु संग करने से हमारा भी जो भक्ति है वो धीरता सहित रहेगा। तो हमको फास्ट यही है कि जिसके पास धीरता है, जो भक्त धीरता सहित भक्ति कर रहा है, उनका संग करना, तो उससे हमारा भक्ति धीरता सहित रहेगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हमारे सुबंधु माधव प्रभु जो प्रश्न का उत्तर प्रदान किए कि भक्ति, प्रश्न इस प्रकार था कि भक्ति जीवन में दृढ़ता कैसे लाया जाए ताकि कंटिन्यू हमारा भक्ति चलता रहे। तो प्रभु जी ने कंक्लूजन पॉइंट दिए कि जो साधु संग है, साधु संग में क्या है ना, अगर कोई व्यक्ति ढीला भी पड़ रहा है तो सामने वाला भक्त अच्छा भक्ति करे तो उनको देख के ये भी अच्छा चालू कर देते, तो साधु संग का ये फायदा है। तो अच्छा पॉइंट बताए। इसके बाद हमारे श्रीपाद कमल नयन प्रभु जी के लिए प्रश्न आए हैं लखनऊ से। माता जी का नाम है आरुषि खरे। उनका प्रश्न है हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव स्टार्टेड following all the 4 rules and Japmala also, but one thing that keeps bothering me is that I have committed mistakes, and what if Krishna does not accept me and my bhakti because of them and he will not love me। उनका प्रश्न इस प्रकार है कि मैं तो जो 4 विधि है हमारे भक्ति जीवन में, इस्कॉन जीवन में, तो 4 विधि का मैं अच्छी तरह पालन करता हूँ, 16 माला का जब भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, कमिटेड मिस्टेक। तो क्या इससे भगवान मुझसे प्रेम नहीं करेंगे या प्रेम नहीं करते? उनका कन्फ्यूजन है माता जी का। हरे कृष्ण माता जी, आरुषि। अच्छा प्रश्न है आपकी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है भक्ति जीवन में, अगर सब कुछ ठीक होता है फिर भी कुछ गलत भी हो जाता है, क्योंकि ये स्वभाव है जीवों की। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठ पे जीव का 4 त्रुटि है। तो हम में कोई गलती होगी, हमें सेवा में कुछ त्रुटि होगा, ये साधारण है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना है, अलर्ट भी होना है, जैसे कोई अपराध व किसी की तरह गलती हमसे ना हो। क्योंकि भगवान के चरण में कुछ अपराध कई कर लिया, वो बात सही है, क्योंकि भगवान उससे क्षमा कर देता है। लेकिन ऐसा भी सुना है मैंने, अगर किसी ने भगवान का कोई भक्त के चरण में कोई अपराध कर लिया तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं श्रीवास ठाकुर की एक उदाहरण है, चपाल गोपाल ने श्रीवास ठाकुर के चरण में अपराध कर लिए थे, क्योंकि यह बकरी काट के श्रीवास ठाकुर की आंगन में टकरा दिया है। उसी के कारण से उसको क्या कुष्ठ को हिंदी में क्या कहता है, कुष्ठ बीमार हो गया था। लेकिन वो लोग महाप्रभु के पास, भगवान के पास खुद चला गया चपाल गोपाल ने, जब प्रभु हमसे गलती हो गया, हमको क्षमा करो। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके चरण में आप अपराध किया उसी के पास जो अगर वो आपको क्षमा कर देगा तो बस सब ठीक है। तो इस तरह होता है, अगर भगवान के चरण में सेवा में तो अपराध तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है, किसी के सेवा में जाऊँ अपराध होगा तो हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने इसीलिए कहा बार बार, एक बार नहीं है तो दूसरा बार ट्राई करो। अगर ट्राई करते 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 आपको एक ऐसा समय आ जाएगा तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह आप करते रहिए। जैसे आप तो आपने खुद कहा मैं 4 जो नियम है वो ठीक से पालन कर रहा हूँ, तो बस प्रभुपाद की ये दया है। प्रभुपाद ने एक बार कहा भी है, अगर किसी ने 4th जो प्रिंसिपल है इस्कॉन की, इस्कॉन का नहीं है ये कलियुग की, तो ये 4 नियम और 16 माला कोई ठीक से जप करेगा। प्रभुपाद ने और एक बात कहा, अगर किसी ने भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद पाएगा तो भगवान उसका गोलोक में ना ले तो हम उसको उठा लेंगे। ये प्रभुपाद की स्पेशल कृपा है। तो आप इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ है मेरा ख्याल से, क्योंकि आप बोले 4 नियम का पालन कर रहा है। ये पूरा गारंटी है। इस्कॉन का जितना सारी आचार्य है, इस्कॉन का जितना सारी गुरु है, सब लोग एक ही बात कर रहा है। अगर कोई इस्कॉन में जुड़ा हो गया, मान लो इस्कॉन में आ गया, अगर वो जितना मतलब कुछ भी होगा लेकिन वो इस्कॉन में रहे
तो भगवान उसका जरूर गोलोक वृंदावन में ले जाएगा। तो आपको मैं भी यही प्रार्थना करूँगा, आप इस्कॉन के साथ जरा रहिए, जहाँ भी है, लखनऊ से होंगे आज शायद आप, इस्कॉन के मंदिर में जाइए, इस्कॉन का भक्त का संग कीजिए, भगवान की प्रसाद पाइए, सेवा करिए, बस आपका टिकट कंफर्म है, टेंशन मत कीजिए। बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। तो हमारे कमलनयन प्रभु जी प्रेरणा प्रदान किए माता जी को कि इस्कॉन का जो ये जो सोसाइटी है, इसमें हम लोग को हर परिस्थिति में टिके रहना है, क्योंकि साधु संघ से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कोई देखने वाला नहीं होता है ना। इसीलिए भक्ति जीवन में टिके रखने के लिए मिस्टेक तो होगा, जैसे प्रभु जी बताया कि दोनों चीज़ होगा, भक्ति करते करते भक्ति तो होगा, साथ साथ में कुछ मिस्टेक भी हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग शुद्ध लेवल में शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाए, हाँ अभी प्रोसेस में है। तो इसीलिए उसके लिए चिंता नहीं करना है, कंटिन्यू आपको भक्ति जीवन करना है। तो हम भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि जो ऑनलाइन में वाचिंग कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम, आप लोग प्रश्न क्यों नहीं कर रहे, आप लोग इतना क्या बोलते हैं आलसीपन क्यों दिखा रहे हैं कि अरे पहले नंबर को सेव करना पड़ेगा व्हाट्सएप में जाके फिर क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा तो तपस्या, थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अगर लाइव चैट करेंगे यूट्यूब में तो जैसे ही लाइव खत्म होगा उड़ जाएगा वो प्रश्नों को आप नंबर में भेज के रखेंगे, तब तो आपका समाधान होगा समस्या का। और जो प्रश्न आप लोगों का आएगा, ये भक्तगण जब आप लोगों के लिए कुछ बोल रहे, वो कृपा है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी भक्ति जीवन सुदृढ़ रूप से चलता रहे। तो इसीलिए आप आलसीपन मत दिखाइए, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। जो क्वेश्चन है मन में, नंबर को तुरंत सेव मत कीजिए, आप प्रश्न को भेजिए। हमारा अभी नेक्स्ट प्रश्न है प्रदीप कुमार पद्दार, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। प्रभु जी का प्रश्न है अनुत्तम रघुनाथ प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, डिवोर्सेर संख्या है तो बेड़े गेछे केन, कारण की? मतलब ये जो डिवोर्स तलाक हो रहा है, स्त्री पुरुष का शादी कर रहे हैं फिर इतना डिवोर्स है, क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? प्लीज टेल अस। बात है कि जो हमारा जो ये लोक है, ये जो भूलोक है, यहाँ पर हम एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को समझे, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो शास्त्र में है, शायद श्री रामचरितमानस में कहा गया कि सुर नर मुनि सबका ये रीति, सारथ लागी करे सब प्रीति, सारथ मीत सकल जग माही, सपने में प्रभु परमारथ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम हो तुम्हारा सेवक असुरारी। यानी कि यहाँ पर सब हमारा कुछ ना कुछ सारथ रहता है, एक दूसरे के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर जो मीत है, मीत का मतलब जो दोस्ती है या प्यार है, मोहब्बत है, जो भी कहो, कुछ ना कुछ रीज़न है वहाँ पर। और इस रीज़न में अगर कुछ भी अगर हमको सेक्रीफाइस करना पड़े तो ये दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, एक दूसरे को हम मुंह फिरा कर रहते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ, तकलीफ़ हो जाता है, तकलीफ़ बनता है। इसलिए जो हेतु रहित, तो यहाँ पर कहते हैं सूर नर मुनि, यानी कि देवता लोग, नर जो मनुष्य है, मुनि यानी कि जो खास तरह से मनन करता है, जो मुनि, सबका ये रीति, सबका ये रीति सारथ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ है हमारा एक दूसरे के बीच में। हाँ, इसलिए इतना तनाव, इतना तकलीफ आते हैं हम लोगों के बीच में। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? वहाँ पर जो दूसरे कोटेशन है, वहाँ पर कहा गया कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, जो अनरीजनेबल, कोई रीज़न नहीं है, हाँ, जो प्यार का कोई रीज़न ही नहीं है, वही तो की कृपा, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम हो, हाँ, और तुम्हारा सेवक असुरारी, हे भगवान। असुरारी का मतलब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र को कहा गया, असुर का अरी यानी कि असुर का जो दुश्मन है, तो भगवान श्री राम को कह रहे हैं तुम हो और तुम्हारा सेवक असुरारी, और तुम्हारा जो सेवक है, जो भक्त जनों है, हाँ, ये हेतु रहित अहितु की कृपा करते, अहितु की प्रेम करते। तो हमको जो संसार करना है, ये डिवोर्स इसलिए होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल हाई रहता है एक दूसरे के ऊपर।
अगर हम इसके बीच में हेतु रहित जो जग और जुग का उपकार करते हैं वो भगवान को लेकर आए और भगवान को केंद्र में रखकर अगर हम सब मिलकर एक साथ भगवान का सेवा करें तो पति पत्नी में नहीं, दोस्त दोस्त से, भाई भाई से, जो हमारा पेरेंट्स से, उनका अपने संतान से, अपने बच्चे से कभी कोई अलग नहीं होगा। लेकिन केंद्र में कृष्ण रहना चाहिए, केंद्र में भगवान राम रहना चाहिए। अगर केंद्र में भगवान श्री राम नहीं है तो हर रिश्ते में हराम आ जाएगा। राम है तो रिश्ते पक्का टिके रहेगा, अगर रिश्ते में राम नहीं है, कृष्ण नहीं है तो हराम आ जाएगा, डिवोर्स तो बनता ही है। तो केंद्र में भगवान को लेकर आइए, सब समस्या का हल हो जाएगा, सब समस्या का समाधान यही है। तो प्रभु जी इसमें और एक प्रश्न आता है कि हमारे भक्त समाज में भी इस्कॉन डिवोटी है, दोनों वैष्णवी दोनों एक ही गुरु महाराज के, कोई राधानंद महाराज के डिसाइपल है, कोई श्रीमद जयप्रताप गोस्वामी गुरु महाराज के है, कोई गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल है, बट स्टिल डिवोर्स, व्हाई? हाँ, क्योंकि जो हमारा जो गुरु महाराज है, गुरु वृंद है, उनका जो निर्देश है वो ठीक से पालन नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो लगन है, हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण से ज़्यादा होना चाहिए, कृष्ण से ज़्यादा, कृष्ण को केंद्र करके होना चाहिए। लेकिन जब हमारा जो गुरु वृंद है, हाँ, उनका जो हर एक समस्या का समाधान है। अगर कोई भी 16 राउंड्स जप करेंगे ना, उसका किसी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये पक्का है, हर एक समस्या का समाधान है। अगर कोई सोचेगा कि हमारा सिर्फ आध्यात्मिक समस्या का समाधान होगा, जागतिक समस्या का समाधान नहीं होगा, हाँ, हमारा जो मॉनिटरी प्रॉब्लम है उसका समाधान नहीं होगा, हम बीमार हों उसका समस्या का नहीं समाधान होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई हृदय से भगवान का शरण में आ जाए तो उसका हर एक प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। कुछ देर पहले आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी माता जी ने पूछा था कि हमारा विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास, वो जो बिलीव सिस्टम वो कैसे बढ़ाए हम लोग। तो विश्वास ऐसे, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक ग्रंथ अध्ययन किया था, देखूंगा ग्रंथ का नाम, हाँ, प्रभुपाद ने कहा विश्वास मत करो, if you chant 16 rounds Hare Krishna महामंत्र, your all problem will be solved, but don't believe it। ये विश्वास मत करो। क्यों? ये प्रूफ करो, प्रमाण करो, अब करो। मैं कुछ गुंडे के बीच में फंसा गया था, मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ था कि मैं कुछ गुंडे लोगों से हमारा टकरार हो गया, विलेन से, हाँ, कुछ विलेन से। तो मैंने क्या कहा, मैं तो बहुत परेशान थे, मैं क्या करूं, कुछ एक्शन वगैरह लूँ, क्या करूं, मैं बहुत परेशान था। तब जाके मेरे को सत्यवाक प्रभु ने कहा कि तुम ठीक से जप करो, हरिनाम करो ठीक से। और मैं उस ग्रंथ से कहा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, इफ यू चैंट 16 राउंड्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू विल बी हैप्पी, योर ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। डोंट बिलीव इट, प्रूव इट। तो मैंने कहा ठीक है, यही एक तरीका है। तो मैंने नींद से जाग कर सुबह पहले 16 राउंड जप करता था, उसके बाद किसी से बात करता था, और किसी से मैंने अगर कुछ खाना है, पीना है, जो भी करना है बाद में, अगर नींद से उठता और 16 राउंड चैंट करता था। हमारा 15 या 16 डेज में हमारा रिजल्ट आ गया। उस गुंडे जो विलेन लोग हैं उसमें आपस में टकरार हो गया, उन लोगों में आपस में टकरार हो गया, कोई जेल चला गया, कोई, हाँ, उन दोनों में से उन 2 ग्रुप बन गया और आपस में टकरार हो गया, और मेरे साथ जो दुश्मनी थे वो खत्म हो गया। हाँ, तो ये मैंने चमत्कार देखा हरिनाम का। ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का सॉल्व होता है ऐसा नहीं। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करे, श्रील प्रभुपाद कह रहे कि वो सुखी हो जाए, सुखी का मतलब उनका कोई परेशानी नहीं रहेगा। तो अगर जो भी गुरु महाराज का, हमारा गुरु महाराज का जो शिष्य है, जो भी गुरु महाराज का है, राधानाथ स्वामी गुरु महाराज हो, श्रीमद जयप्रताप गोस्वामी गुरु महाराज हो, जो भी गुरु महाराज का वो डिसाइपल है, गुरु महाराज का जो निर्देश है वो ठीक से पालन करे और सुबह उठकर 16 राउंड जप करे, तो ये जो भक्त लोगों के बीच में जो टकरार, ये खत्म हो जाने वाला है, ये जरूर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, इसकी कोई दुविधा नहीं है। वाह, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। तो बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी अपने जीवन का उदाहरण, जीवन का अनुभव व्यक्त करके हम सबको समझाए कि हरिनाम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक कल्याण या गोलोक वृंदावन राधा माधव के चरणों में प्रीति बनता, बल्कि अगर कोई आर्थिक समस्या में भूग रहे, कोई रोगग्रस्त है, तो सब तरह से प्रॉब्लम का समाधान होता है।
और इसका जो जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। कभी कभी जब मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं सुबह विजय प्रभु को कॉल करता हूँ, तो उनको समझ में आता कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले कि आज आपने अच्छी तरह जप किया है? तो मैं बोला कि नहीं। तो इसीलिए जप करो, और जैसे शुरू करते थे एवरीथिंग विल बी सॉल्व। तो दिस इज प्रूफ। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शुभ विजय प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि पिता माता कृष्ण जगन्नाथ जी, वो जो पिछले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ओके ओके ओके। तो देवहूति और कर्दम संवाद जो है, वहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात कही है। जब हस्बैंड और वाइफ होता है, हम लोग एक मन को लेके भक्ति नहीं कर पाते हैं। एक हम लोग का सबका एक मन है ना, खुद का मन है ना, उनको कंट्रोल करने पाते हैं? नहीं पाते हैं। परंतु दो मन का मिलन होता है इस संसार लाइफ में, तभी क्यों डिवोर्स हो रहा है? प्रभुपाद जी उसमें बताए हैं कि हस्बैंड को चाहिए कि वाइफ का जो मन में चल रहा है वो समझना, और वाइफ को चाहिए हस्बैंड की मन में क्या चल रहा है वो समझना। एक कारण है, हस्बैंड को जैसे प्रभुपाद वहाँ पे बोले हैं कि उनको गिफ्ट देना चाहिए वाइफ को। भागवत में ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग का जो चलती लाइफ में हमको कैसे जीवन जीना है, सब कुछ भागवतम में है। आप अगर देवहूति और कर्दम मुनि संवाद पढ़ेंगे तो उसमें डिवोर्स का बहुत सारे रीजन बताए हैं। और मैं और एक कारण समझ पाता हूँ। अभी देखिए, कल्चर ऐसे हो गए हैं कि 10 या 12 साल से ही लड़के लोग लड़की लोग ये जो प्यार मोहब्बत का जो अभी चल रहा है, क्यों चल रहा है ये? इसका कारण है मूवी में दिखा रहे हैं। एक छोटा बच्चा, वो घर में टीवी तो सबका ही है, तो छोटा सा उम्र से ही देखता है वही बात। उनको ना रामायण ना महाभारत ना कुछ ये सब देखते। सीरियल आप देखेंगे तो सिर्फ लफड़ेबाजी का, तथाकथित प्रेम, ये सब। तो वो जब यंग लाइफ में किसी के साथ संबंध में मन उनको लग जाता है, फिर शादी नहीं हुआ, सोचिए को दूसरे उसके बाद किसी के साथ शादी हुआ, थोड़ा सा भी संसार में तो होता ही रहते छोटा मोटा झगड़ा, तो उस टाइम वो उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, पुराने बॉयफ्रेंड। और सबका ये कोई लड़की नहीं हजम कर सकता है कि उसका हस्बैंड किसी से संबंध हो, या किसी भी हस्बैंड वो माने सहन नहीं कर पाएंगे कि उनका वाइफ किससे रिलेशन हो। तो अभी जो कल्चर चल रहा है सारे मूवी थिएटर सब कुछ में, अभी इस कल्चर को थोड़ा सा अगर चेंज करें। प्रभुपाद जी देखिए, जब दीक्षा देते इस्कॉन में जब दीक्षा होता है कि ठीक है आप जो बीते जीवन में पाप किए वो छोड़िए, अभी मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, अब मैं ये 4 पाप काम नहीं करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन भक्ति जीवन है। और इस्कॉन में अब आप अगर ऐसे दीक्षा लेने के बाद जब गुरुदेव के पास प्रतिश्रुति बद्ध होते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। बोलिए क्या क्वेश्चन था फिर? हाँ, बहुत सुंदर। हमारे शुभ विजय प्रभु इतना सुंदर ढंग से समझाए कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे रखा हुआ है, ये श्रीमद् भागवतम सिर्फ गोलोक वृंदावन जाना और साधु कैसे बनाया जाए यही नहीं है। हमारे जो दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोजन है, क्या क्या होना चाहिए लाइफ में, छोटा मोटा चीज़ लेके होता है तो उसको समझना चाहिए। जी, जैसे प्रभु जी बताए कि गिफ्ट देना चाहिए पत्नी को। मैं वहाँ पे बहुत तात्पर्य में लिखे हैं। हाँ, बहुत सुंदर 5 चीज़ था, मुझको अभी याद नहीं आ रहे हैं। एक याद रहा है कि गिफ्ट देना है। ओके, गिफ्ट देना है। चलिए, तो आप सभी भक्तगण जो भी इस चीज़ के लिए फेस कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, पति पत्नी के बीच में आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ जो हमारे अनुत्तम रघुनाथ प्रभु जी बताए और शुभ विजय प्रभु जी जो बताए। पहला चीज़ प्रभु जी बताए कि
हमारे भक्ति में कमजोरी है कि जो मूल जो केंद्र है वो कृष्ण या राम होना चाहिए, पहला थिंग। शिला प्रभुपाद इतना बड़ा सोसाइटी क्रिएट किए, लोग कोई कोई भाग जा रहा है, उनका खुद का कर्म फल है, अन्यथा इतना कितने सारे करोड़ों करोड़ों आत्माएं इस्कॉन में आ रहे और साधारण व्यक्ति एक अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहे। तो शिला प्रभुपाद कैसे संभाल ले रहे? क्योंकि उनका जो मूल सेंटर पॉइंट हुआ कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु। तो उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में भी जो प्रभु जी बताए हम सबको कि भगवान कृष्ण जो है ना वो मूल सेंटर में होना चाहिए। और हमारे श्रीपाद सुबह विजय प्रभु जी जो बताए कि डिवोर्स नहीं होगा, श्रीमद् भागवतम का हम लोग को अच्छी तरह अध्ययन करना होगा, उसमें सब कुछ बताया गया। आजकल क्या होता है ना, कुछ शिक्षा ही नहीं है। बचपन से वो टीवी सीरियल सास बहू की कहानी, घर घर की कहानी, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, अदालत, ये सब करके ही मतलब बढ़ता है, वो युवक बनता है। तो उनके पास संस्कार कहाँ से आया? और जब थोड़ा सा ऐसे कोई अट्टा कट्टर हो जाता है, हो सकता है मैरिज हुआ है आपका अरेंज मैरिज, लेकिन पूरा नासिक का ख्याल आता, अरे मैं उनके पास चली जाऊंगी, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो मैं छोड़ के चले जाऊंगी तुमको। तो ऐसा ही हो रहा है वर्तमान। तो प्रभु जी बताए, रीजन बताए। तो अभी मैं आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो जैसे ही मैंने बोला आप लोग कि क्वेश्चन क्यों नहीं भेज रहे, नंबर सेव करने में परेशानी हो रहा है, लेकिन आप लोग जैसे एक शिष्य होता है, नहीं एक जैसे एक शिष्य होता है, गुरु जैसे ही बोलते हैं उनको स्वीकार करना। आई एम नॉट गुरु, जस्ट एग्जाम्पल। शिष्य मतलब शासन स्वीकार करना। तो अभी प्रश्न है हमारे सुबह विजय प्रभु जी के लिए। प्लीज आंसर में, क्यों फान हिसेबे निबेना, मतलब हंसी के रूप में नहीं लेना, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंदिरे गिए यदि कोनो छेले कोनो मेयर सिथिते सिंदूर दिए यदि बोले आज থেকে আমি তোমার বউ করে নিলাম, এটা কি বিয়ে বা কতটা বৈধ, माने কতটা ऑथेंटिक? मतलब अगर कोई मंदिर में किसी लड़की को ले गया और सिंदूर लगा के तुम आज से मेरी धर्म पत्नी हो, तो ये कितना ऑथेंटिक है? अनन्या देवी का प्रश्न है फ्रॉम कलकत्ता। एक्चुअली क्या है, जो यंग एज में होता है, किसी लड़की कोई लड़का से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, या कोई लड़का लड़की से, तो उन लोग प्रेम में जब करीब आ जाते हैं तो सोचते कि हाँ चलो मंदिर में जाके हम लोग शादी कर लेंगे। तो फिर मंदिर में भगवान के सामने सिंदूर लगाते हैं, परंतु ये इनका आवेग है। पहले जो शादी होता था, लड़की लड़का का जो इच्छा वो साइड में था, क्योंकि ये तो अभी उसका जौवन की जोश में वो ऐसे कर रहे हैं। पहले जो वैदिक सिस्टम क्या था, पिता और माता वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढता था कि कैसे हमको लड़की को कैसे घर में शादी देना है। परंतु अभी क्या है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए और नौकरी करते हुए, अभी जो सारे टीवी में आप अगर देखेंगे लाभ जिहाद, तो नहीं सोचते कि हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं, और मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि नहीं, मेरा जो लवर है वो सबसे अलग है। परंतु क्या होता है, दिल्ली में जो केस हुआ 35 टुकड़ा कर दिए, और भी 2 दिन पहले हुआ, रेगुलर होता है। तो इसलिए इस उम्र में अपना ज्ञान बुद्धि ठीक नहीं रहता है, इसी के चलते मंदिर में जाके शादी कर लिए। परंतु शादी करना है तो उनका जो पिता माता है, इनका जो पिता माता है, ठीक है प्रेम मोहब्बत हो सकते हैं, परंतु दोनों का जो गार्जियन है उनको दोनों एक साथ मिल होके फिर डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि हम दोनों शादी कर लिए फिर घर में वो लोग राज़ी नहीं हुआ पिता माता, तो ये कितना जायज़ है भगवान के सामने? भगवान के सामने जायज़, आप भगवान को साक्षी, तो भगवान तो सब कुछ, भगवान के सामने अगर नहीं करेंगे तो भगवान तो हर जगह है, वो तो साक्षी है। भगवान गीता में बोला है कि मैं सब चीज़ का साक्षी हूँ। तो परंतु शादी का जो हम लोग का वैदिक सिस्टम है,
जैसे गार्जियन देखते हैं वही सबसे सटीक तरीका है, ना कि मंदिर में जाके सिंदूर लगा ले। हरे कृष्णा। हाँ, गांधर्व मत तो अलग है। जी, तो बहुत सुंदर हमारे शुभ विजय प्रभु जी बताए कि मंदिर में जो शादी कर रहे लड़का लड़की, ऐसे प्रेम लव जिहाद के नाम से जो अभी वर्तमान चल रहा है, तो अगर वो अपने माता पिता को बोल के, दोनों गार्जियन को बोल के अगर वो शादी करता तो वो वैध माना जाता है। प्रभु जी वही चीज़ बताए। लेकिन अगर उन लोगों को ही बिना इन्फॉर्म करके आ रहे मेरा बॉयफ्रेंड तो सबसे अलग है, अजूबा है, वो दुनिया से अलग है, अगर ऐसा करते हैं तो उनको वही 35 या 50 टुकड़ा भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो प्रभु जी जो बताए हम लोग को उससे सीख लेना है कि कोई भी काम करने से पहले अपने मन में जो सोच रहे कि मैं सबसे सर्वबुद्धिमान हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड इज द लाइक राजकुमार, वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखते हैं, ऐसा नहीं। सभी चीटर, जैसे प्रभु जी क्या बताए कुछ देर पहले, रामायण का श्लोक बताए, स्वार्थी है इस संसार के लोग, हर कोई स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग रिलेशन बनाते हैं। और लव जिहाद तो स्वार्थ का मूर्तिमान स्वरूप है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है श्रीपाद सुबंधु माधव प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, प्रभु जी हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्रभु जी कैसे कंटिन्यू करें? एक ही क्वेश्चन बारंबार आ रहा है, लेकिन क्या करें, लोगों का ही समस्या है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सबका भक्ति में बारे में ही आ रहा है सब प्रश्न। जी इजी है, पहले भी कहा, तो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो और भी ज़्यादा भक्ति करो, जब इंटरेस्ट आ जाए इतना भक्ति करिए कि इंटरेस्ट आ जाए। और आसान तरीका यही है, मैं इससे पहले भी जो कहा, दृढ़ता नहीं है, जिसका इंटरेस्ट है भक्ति में उसका संग करना है, उससे सीखना है कैसे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए। और भक्ति मूलक जो भी सेवा है, जब भी आप सेवा करेंगे तब आप पवित्र होंगे, क्योंकि सेवा भगवान के साथ कनेक्टेड है। और भगवान के साथ जो कनेक्टेड जो भी कुछ हो वो पवित्र हो जाता है। तो आप सेवा करते रहेंगे और भगवान के पास निकट जा सकते हैं और आपका अटैचमेंट भी बढ़ता जाएगा। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के क्या करीब हाँ जा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका और एक क्वेश्चन है इसी संबंध में, वो कंप्लीट हुआ? हाँ तो उसमें थोड़ा ऐड करूँगा। कोई बात नहीं, वो तो बहुत बार चर्चा हुई है, सभी भक्तगण बोले हैं। एक क्वेश्चन, प्रभु जी मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं किसी नॉन डिवोटी को भक्ति में लाने के लिए कोशिश कर सकती हूँ, अगर वो किसी और देवी देवता में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं? हाँ, जरूर लाना है, आप कोशिश कर सकते हैं और कोशिश ज़रूर करिए कि भगवान एकमात्र कृष्ण ही है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। अखिलाश्वर कृष्ण आर्षभृत्त, तो एकमात्र कृष्ण जी ही भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान, जो भागवत गीता में हम पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है। तो ज़रूर कोशिश करिए कि सब लोग भगवान कृष्ण जी का भक्त बने। और आप खुद भक्त हो तो आपको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उदाहरण है कि हर एक पत्ते में आप पानी देने से अच्छा है उसके जड़ में पानी दीजिए। और भगवान कृष्ण है पेड़ों का जड़, आप भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, जितना देव देवी है सब लोग संतुष्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आपका जो दोस्त है ज़रूर उसको लाइए अपने भक्ति जीवन में और उसको भी शिक्षा दीजिए कि भगवत गीता में क्या लिखा है और भगवान कौन है, कैसे हम भगवान का सेवा कर पाएँ और भगवत धाम में कैसे जा पाएँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे अनुत्तम प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इस विषय में? बात है कि प्रभु ये जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, जो भी किया है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। इसको लेकर आजकल बहुत सारे चर्चा हो रहा है कि हमारा सनातन धर्म है और जो दूसरे मजहब है वहाँ पर सब एक को पूजते हैं। कोई हमारा जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो सब एक अल्लाह को मानते हैं, जो क्रिश्चियन है वो एक जीसस को मानते हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है ये सारे बहुत सारे देवी देवता है, ये क्या गलत है या ठीक है या सही है? बहुत सारे होना सही है या गलत है? अगर गलत है तो ये बहुत सारे क्यों है? शास्त्र में क्यों बहुत सारे का उल्लेख किया गया?
कभी शिव महापुराण में शिव जी का उल्लेख किया, मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा का उल्लेख किया, क्यों किया है? अगर ये गलत है तो कोई गलत नहीं है। हमारा धर्म, हमारा जो सनातन धर्म, ये हम लोगों को सिखाता है कि सबको सम्मान करना है, सबको श्रद्धा करना है। क्योंकि जो ये प्रैक्टिकली सोचिए, अगर गाछ का मूल में अगर जल दिया जाए तो हर एक पत्ता, हर एक शाखा प्रशाखा सभी यानी कि पुष्ट होता है। ये कैसे होता है? अगर पिता के हाथ में 10,000 रुपीज़ दिया गया तो उनका 10 बच्चे हैं तो 1000 करके पिता दे देंगे ना, सबको तो संतुष्ट करेंगे पिता, सबको खाना सबको मिलेगा। अगर पिता के हाथ में मिलेगा, अगर आए रुपया तो सबको खाना मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ हमें दिया जाए तो मैं अपने बहन को या अपने भाई को दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, लेकिन जो पिता है उसके लिए सारे एक संतान समान है। इसलिए कृष्ण को जरूर अपने साथ जुड़िए। और जिसको भी, पिता माता को हमारा इस्कॉन में सिखाया गया कि सुबह उठकर पिता माता को नमन करना है, जो बुजुर्ग है घर में उनको नमन करना है, सबको सम्मान देना है, सबको श्रद्धा देना है। जब खुद मान शून्य होकर दूसरे को मान देना है, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, हमारा गीता में जो शारीरिक तपस्या है वहाँ पर लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता का 17 जो अध्याय है और शायद ये 14th श्लोक नंबर 14 वहाँ पर लिखा है कि गुरु को प्रणाम करना है, प्राज्ञ जो बुजुर्ग है उनको प्रणाम करना है, देवता को प्रणाम करना है, द्विज ब्राह्मण को प्रणाम करना है, हाँ, और शुचिता को अवलंबन करना है, हाँ, और ब्रह्मचर्य का मेंटेन करना है। ये जो है ये क्या है? ये शारीरिक तप है, शारीरिक तप है। तो इसलिए किसी की देवी या देवता को पूजा करना, सम्मान करना ये गलत नहीं है। लेकिन कृष्ण को जुड़कर आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, हमारा जो द्विज लोग है, ब्राह्मण है, हाँ, और जो भी कुछ, शालग्राम नारायण को पहले पूजा जाता है। जो भी आप पूजा करें, चाहे गणेश जी का पूजा करें, चाहे शिव जी का पूजा करें, चाहे दुर्गा मैया का पूजा करें, लेकिन पहले जो पूजा है शालग्राम नारायण को दिया जाता है। हाँ, कि वो जो श्लोक है प्रभु जी बहुत ज़्यादा आते हैं हम लोगों का जो पूजा करने के, नमो श्री विष्णु, नमो श्री विष्णु, नमो श्री विष्णु, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विभा जत्सरेत पुंडरिक आख्यो स्वबाज्य अभ्यंतर शुचि। ये सबसे पहले विष्णु का मंत्र। पुंडरिक आख्य मतलब कमल नयन, हाँ, विष्णु भगवान का नाम है। पुंडरिक का मतलब कमल और नयन, आँख मतलब जो चोख है यानी कि आइज है। तो इसलिए जो भी हमारा धर्म का लोग है, जो जिस देवताओं को श्रद्धा है जिनमें, हाँ, हमारा जो अर्जुन को भगवान युद्ध के, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले उन्होंने कहा कि जाओ जाके शिव जी को प्रसन्न करो और पाशुपात अस्त्र लेकर आओ, शस्त्र लेकर आओ। हमारा जो श्रीधर, जो महाप्रभु का श्रीधर पंडित, जो महाप्रभु का खोला बेचा श्रीधर कहते हैं, हाँ, महाप्रभु का जो पार्षद है वो गंगा मैया को पूजते थे। इसलिए सभी देवी देवताओं भगवान का पार्ट है, अंश है। हर एक जो कुछ ना कुछ दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन अच्छे तरीके से निभा रहा है। इसलिए थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। आप किसी को हिंसा नहीं करना, जो जिस देवी देवताओं को पूजने दीजिए, लेकिन कृष्ण को ऐड करने को कहो। अगर कृष्ण ऐड नहीं होगा तो उस देवी देवता पूजा नहीं लेंगे। कृष्ण को जरूर अपने साथ जुड़े रहे। श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा कि जो दूसरे देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो मूर्ख है। कृष्ण को छोड़कर जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं वो मूर्ख है। लेकिन कृष्ण को जुड़कर कृष्ण को अपने साथ लेकर जो दूसरे देवी देवताओं को पूजा करते, नमन करते, वो बुद्धिमान है। तो दूसरे देवी देवता का पूजा सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, हाँ, लेकिन कृष्ण को साथ में लेकर, कृष्ण के साथ दोस्ती बना रहकर, 16 राउंड चैंटिंग कर हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार था कि अगर कोई नॉन डिवोटी है, देवी देवता के भक्त है, तो उनको क्या हम कृष्ण भक्ति में ला सकते हैं कि नहीं? तो हमारे सुबंधु माधव प्रभु जी बताए कि कृष्ण भक्ति में तो उनको लाना है, तभी उनका जीवन सिद्धि प्राप्त करेंगे, अन्यथा तो वो जैसे पत्ते में पानी दे, जैसे एग्जाम्पल दिए प्रभु जी। और हमारे रघुनाथ प्रभु जी भी बताए कि देवी देवताओं की पूजा करना है, लेकिन उद्देश्य क्या है? देवी देवता पूजा करने का उद्देश्य क्या है? जैसे एग्जाम्पल दिए अर्जुन का। अर्जुन क्यों उद्देश्य, मतलब महादेव की पूजा की?
ताकि उनको पाशुपत अस्त्र प्राप्त हो। और पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके उनका उद्देश्य क्या था? वचनम तव, मतलब भगवान कृष्ण का जो आदेश है उनको पूरा करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा किया। तो इसी उद्देश्य, जैसे ब्रज गोपिकाएँ, वो लोग भी पूजा किए थे कात्यायनी की। क्या उद्देश्य था? कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए अगर कभी कुछ सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, जैसे हमारे इस्कॉन डिवोटी जो ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी होते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं हम लोग, अभी भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा बस है, 10 बस है जो पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, विश्वकर्मा का कृपा, वो एक देवता है, उनको दायित्व दिया गया है, भगवान का कृपा है उनके ऊपर। तो वो प्रसन्न रहे तो सब कुछ ठीक रहे, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट ना हो, लाइक दैट। तो किसी एक हायर पर्पस के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए हम लोग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया था। तो हमारे कमल नयन प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं 3 बजे जप के लिए उठती हूँ, लेकिन मैं जप करते टाइम मायापुर टीवी का मंगल आरती भी देखती हूँ, तो क्या ये सही है? जप करते करते दोनों? वही माता जी लखनऊ से? नहीं, इनका नाम उल्लेख नहीं है, नाम अच्छा, नहीं अच्छा। बताए। तो जब भी प्रश्न किया, चैंटिंग करने के समय भगवान की आरती देखते हैं, ये प्राथमिक मनोनिवेश है। लेकिन श्रील प्रभुपद ने कहा है, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं तो पहला श्रवण करो, उसका सुनो, उसका श्रवण कीर्तन स्मरण, उसके बाद स्मरण आएगा। तो अगर आप जप करते करते, जैसे हमारा सिद्धांत यही है, अगर किसी ने जप करते करते सिद्ध बन जाता है, जिसको कहते हैं शास्त्रों में सिद्ध, मतलब वो चरम स्तर में पहुंच जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो भगवान को खुद देखते हैं और भगवान भी उनको देखते हैं। लेकिन ये मतलब बहुत चरम स्तर है। तो अगर पहला स्तर में अगर हम लोग जप कर रहे हैं, लेकिन पहला सुनना चाहिए ठीक से। जैसे हम लोग देखते हैं मायापुर में ब्रह्मचारी लोग ऐसे, मतलब एक माने बाहर से साउंड ना आए, वो कान को ऐसे खींच के फिर सुनता है। लेकिन इसका मतलब है सुनना है, पहले सुनो। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, जे अगर जप करते करते आप कैसा भाव आ जाएगा, जो भगवान आपकी जीभा में नित्य डांसिंग करेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा? वो बहुत देर में आएगा, जब जप में, जैसे प्रभु जी ने पहला बताया ना, जतेक पुराण प्रमाण देखोरा नामेर समान नामे रुचि होले प्रेमेर उदय। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम बहुत दूर है। श्रद्धा, साधु संग, भजन की अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, भाव के ऊपर प्रेम है। जैसे हम लोग देखते हैं भरत महाराज तपस्या भी करते थे, चैंटिंग भी करते थे, फिर हिरण को भी चिंता करते थे, हिरण को भी देखते थे, वो ना ऐसे भागवत में आता है जी। लेकिन हिरण का चिंता करते करते उनका क्या, बस सारी तपस्या भटक गया। लेकिन अब भगवान को देख रहा है, ये सही है, अच्छा है, लेकिन कितना साल से आप जप कर रहे हैं तो पता नहीं यार आप शुद्ध भक्त है कि, वो तो हमको पता नहीं। अगर आप शुद्ध भक्त है तो ठीक है, लेकिन प्राथमिक में जप कर रहा है तो पहला सुनना अच्छा सिस्टम है, यही बताया गया है शास्त्रों में। बहुत सुंदर कमल नयन प्रभु जी जो कंक्लूजन बताए प्रश्न का। लेकिन एक दृष्टिकोण और भी है प्रभु जी, जैसे हर कोई तो मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी किसी धाम में तो नहीं है। और मान लीजिए कोई 3 बजे उठ के मंगल आरती देख के जप करे, उनके घर में सभी सो रहा है करके सभी सो रहा है, तो वो व्यक्ति अभी अगर वो नहीं देखे, जब मतलब मंगल आरती अगर नहीं देखे तो वो भी सो सकते हैं। तो बेटर है मंगल आरती देख देख के जप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आरती तो 2 घंटा नहीं हो रहा है ना, उनका जप है 2 घंटा, मंगल आरती 1 घंटा चलेगा। और एक दूसरा उपाय ये भी है माता जी, आप कर सकते हैं, जैसे कमल नयन प्रभु जो मूल पॉइंट बताए कि श्रवण करना है, तो आपको एक तीर में दोनों शिकार करना है। और जो उसका वॉल्यूम है, यूट्यूब से आप देखते हैं लाइव, वॉल्यूम को पूरा बंद कर दीजिए, राधा माधव को देखिए, कभी पंचतत्व को देखिए, और हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण कीजिए। ये सबसे बढ़िया आइडिया, मतलब दोनों काम होगा आपका, राधा माधव का दर्शन भी होगा, मंगल आरती मायापुर अटेंड भी कर रहे हैं, और आपका जप भी हो रहा है। और अगर वॉल्यूम देंगे तो भी कोई उतना समस्या नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर है, वो हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे और एक
इसके साथ ऐड किया जाए, क्योंकि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बताया है, जैसे हम लोग देखते हैं सनातन गोस्वामी की जीवनी में चैंटिंग करते थे, भजन कर रहे थे, और फिर कृष्ण जी का पूरा मन में आ गया, भगवान की लीला भी स्मरण कर रहा है, कदम का पेड़ भी है, राधा रानी ऊपर उठे के हंस दिया, देखो सामने अष्टवक्र मुनि गया तो बस इसका तपस्या खत्म हो गया, है ना। ऐसे जी, कृष्ण जी। उनका हृदय से चला गया। लेकिन आप चैंटिंग कर रहा है वो बात सही है, लेकिन चैंटिंग करते करते अगर भगवान आपका हृदय में आ जाए, मेरा लगता है वो अच्छा है। उससे भी अच्छा यही तरीका है, आप पूरा ध्यान से चैंटिंग करो, भगवान का हृदय में स्मरण करो, देखो वो भी और भी अच्छा होगा आपके लिए। बहुत सुंदर प्रभु जी, और भी डीपली हम सबको चीज़ को समझाए कि जैसे 2 एग्जाम्पल दिए। एक चीज़ तो मैं मिस आउट किया था, एक भरत महाराज का। भरत महाराज जप भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, हिरण का भी चिंता करते थे, गति क्या हुआ, हिरण बन गए अगले लाइफ में। उसी तरह हम लोग टीवी भी देखेंगे, हरिनाम भी करेंगे, यूट्यूब भी चलाएंगे, हरिनाम भी करेंगे। तो इसमें पहला तो भरत महाराज फंसे थे। अभी रूप गोस्वामी का भी उदाहरण दिए, रूप गोस्वामी का भी उदाहरण दिए प्रभु जी की, सनातन वो मतलब वो, हाँ, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो भी है, तो भक्ति कर रहा था, राधा कृष्ण भी आए थे, लेकिन ऑफेंस के कारण, अपराध के कारण, तो ये अपराध ना हो जाए, तो अपराध ना हो इसीलिए, नाम अपराध भी ना हो इसीलिए अच्छी तरह जप ही करना है। तो प्रोग्राम को समाप्त करेंगे तो शुभ विजय प्रभु से एक लास्ट प्रश्न आए हैं बांकुड़ा से, हिरण्यमय माइती, आमी राणा, उनका 2 नाम है। तो चलिए प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु, आमी के उन्हीं तो राणा আমাকে এই জগতে কে, আমি কেন এই জগতে এসেছি, मतलब मैं कौन हूँ। की माइती बोल रहे हैं? अभी शॉर्ट में लिखा, वो डिलीट कर दिया, राणा राणा। রানা মাইতি প্রভু, আপনার যে কোশ্চেন, এই কোশ্চেন আজ থেকে 500 বছর আগে, সরি বাংলায় বললেন ওই জন্য বাংলায় বলছি, হিন্দি। हाँ, अच्छा, हाँ, बांकुड़ा का, हाँ, बांकुड़ा का लड़का तो बांग्ला ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं। तो हिरण्य राणा प्रभु, आपका जो ये क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, तो यही सेम क्वेश्चन आज से 500 साल पहले, हाँ, रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछे थे, के आमी কেন মোরে যারে তাপত্রয় ইহা না জানি মোরে কেমনে हित হয়। मैं कौन हूँ और मैं क्यों क्लेश, मेरे को क्यों क्लेश आ रहे हैं, और ये अगर मैं नहीं जान पाऊँ, यह ना जानी मोरे कैमन ही हित है, तो कैसे मैं हित हो सकता मेरा। तो एक्चुअली रूप गोस्वामी जो महाप्रभु से पूछे कि मुझको बहुत बड़ा पंडित बोलते हैं, परंतु मैं इसका छोटा सा ज्ञान कि मैं कौन हूँ ये नहीं जानता हूँ। आप श्रील प्रभुपाद की जो किताब है पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी क्लास हर जगह, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो हर जगह क्लास देते थे कि हाँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए सोल। तो एक ही क्लास प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी या आप ये बार बार क्यों बोलते कि मैं शरीर नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग देहात्म बुद्धि में इतने जुड़े हुए हैं, अपने शरीर को मैं समझता हूँ, परंतु हम लोग कौन है, हम लोग है अनुअंश आत्मा। इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कुछ भी मूल्य नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर सोचिए कि उसको 5 लड़का को बड़ा किए, मकान बनाए, करोड़ रुपया का जायदाद बनाए, बैंक बैलेंस बनाए, फिर उसका शरीर से आत्मा अगर निकल जाए जिस मुहूर्त में, तो क्या होता है, उनको शमशान में इतना कुछ किया फिर भी उनको शमशान में लेके वो जला देते हैं। तो एक्चुअली शरीर का कुछ मूल्य नहीं है, आत्मा जब तक शरीर में है तब तक मूल्य है। तो यही जानना है वैदिक शास्त्र का जो सार है कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप अगर गीता का 2य अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे गीता में पूरा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय है, शायद 79 श्लोक है। तो उसमें बता रहे हैं कृष्ण
अर्जुन को बोले कि आप देह नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा हो। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, एक्चुअली हम अंश है, आत्मा है, और आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। और अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। पूर्ण की सेवा करना कैसे? जैसे हाथ शरीर का अंश है, ये हाथ पूरा शरीर का सेवा करेंगे तब इसका पुष्टि आएगा, है ना। तो ठीक से ऐसे भगवान परम पूर्ण है और हम सब जीव उनका अंश हैं। तो हम जब अंश पूर्ण की सेवा करेंगे, ये आत्मा, ये जो जड़ शरीर धारण किए मनुष्य शरीर, तो ये शरीर लेके जब भगवान की सेवा किए करेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे। और आत्मा साक्षात्कार तभी हो सकता है कलयुग में। उसका उपाय है क्या? भक्ति योग। आप भक्ति योग करिए और आपका जो ये क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि आप कृष्ण के अंश हों और इस कृष्ण को भूल के इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। इस चक्र तभी खत्म हो सकते हैं जब मामेकम शरणम भजो, कृष्ण के शरण में चला जाएंगे, तभी इस चक्र को समाप्त हो सकते हैं और भक्ति के द्वारा जान पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हमारे शुभ विजय प्रभु जी, इतना सुंदर आज का प्रोग्राम हुआ। और हम तो अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे शुभ विजय प्रभु जी पर मतलब बारंबार इस प्रकार आए और अपना अनुभव व्यक्त किए। मुझे तो, मैं सोचा कि डिवोर्स का प्रश्न किसको बोला था? आपको ना, आपको। लेकिन देखिए शुभ विजय प्रभु इतना सुंदर ढंग से भागवतम का कर्दम मुनि देवहूति संवाद इतना सुंदर तरीके से समझाए, सरल भाव से, कि कोई भी व्यक्ति अगर ये लेक्चर को, ये टॉक शो को अगर एक बार प्रभु जी के मुख से सुनेंगे ना, तो उनके अंदर एक विचार आएगा। तो क्यों ना डिवोर्स लेने से पहले, कुछ करने से पहले एक बार भागवतम को अध्ययन करूं। भागवतम में ऐसा क्या है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी बोलते हैं प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ के, तो मैं जो कोर्स किया था उसमें वो टॉपिक्स बहुत ही, मैं तो उतना कुछ नहीं बोल पाए जी। परंतु वहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे देवहूति कर्दम संवाद में, तो वहाँ पे प्रभुपाद पूरा फुल्ली एकदम एक स्त्री का क्या कर्तव्य है, एक स्वामी हस्बैंड का क्या कर्तव्य है, और डिवोर्स के बारे में भी वहाँ पे बोले हैं प्रभुपाद जी। तो इसलिए आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो आप सब जान पाएंगे। ये तो उसमें भागवतम से बताया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे श्रीपाद शुभ विजय प्रभु को, श्रीपाद हमारे अनुत्तम रघुनाथ प्रभु जी को, श्रीपाद सुबंधु माधव प्रभु एवं श्रीपाद कमल नयन प्रभु को। तो आज की जो हमारी कथा है यहीं पर हम लोग विराम देंगे, क्योंकि समय हो गया है। बहुत सारे भक्तों का नेट भी ख़त्म हो गया है। गुस्सा आता है भक्तों का कि प्रभु जी आप लोग इतना लंबा कर देते हैं, हमारा नेट ख़त्म हो जाता है, क्या किया जाए। ठीक है, तो आप लोग बचा के रखना, आप लोग थोड़ा सा बचा के रखना कि शाम के टाइम ये प्रोग्राम हमारा चलता है, ताकि क्योंकि ऐसा प्रोग्राम सुनेंगे तो आपके भक्ति जीवन में दृढ़ता आएगी। और चलिए, प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। कल पुनः मिलेंगे आप लोगों के बीच में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।